जय श्री राम, जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। आज हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी का आशीर्वाद, आनंद दीघे साहब का आशीर्वाद और हमारे शिवसेना के मुख्य नेता सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब का आशीर्वाद लेके मैं वलसाड़ जिले के वापी में गणतंत्र दिवस के अवसर पे हमारे जिला प्रमुख श्री और जोन प्रमुख श्री के कार्यक्रम जो झंडा वंदन का था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पे यहाँ झंडा फड़काने के लिए आए थे। और मैं इस अवसर पे सारी जनता को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। और मेरा सारे लोगों से निवेदन है कि बाला साहब ठाकरे जी ने जो हमें आदर्श सिखाया है, जन सेवा यही प्रभु सेवा, तो इस दिन के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे शिवसैनिक पूरे गुजरात के अंदर ऐसे तो सेवाभावी कार्य करते ही है, इस तरह के सेवाभावी कार्य करें कि जो ज़रूरतमंद है, गरीब है, उनकी हर ज़रूरत को देखते हुए जात पात धर्म छोड़ करके अपने एकता और अखंडता का नारा ले करके पूरे वलसाड़ जिले में चले, पूरे गुजरात में चले, यही मेरा ध्येय है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में हमारे महाराष्ट्र में जैसे शिवसेना के ऊपर लोगों ने विश्वास करके जो एकनाथ शिंदे साहब को अच्छी जीत दिलाई है, उनको भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ और उनको मनपूर्वक पूरे गुजरात की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह का वलसाड़ में मैं चाहता हूँ कि यहाँ तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका में हम तैयारी ऐसी हो कि हम भी कुछ कर दिखाए, लोगों के दिलों में राज करके हम अपना नगर सेवक चुन के लाए, कारपोरेटर, तालुका पंचायत मेयर चुन के लाए और जनता की सेवा करें। यही हमारा बाला साहब के लिए प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और वही बाला साहब के आदर्श है, इसी को ले करके हमें चलना है। बाला साहब का ध्येय था घर घर भगवा और गांव गांव शिवसेना की शाखा, ये मुझे पूरे गुजरात में करना है। और यहाँ हमारे सोनोने दादा और पूरे महिला टीम कौशल्या जी है, सब लोगों को मिल करके मैं चाहता हूँ, आपा जी सब मिल करके आप लोग ऐसा करो कि पूरे वलसाड़ जिले में गांव गांव शिवसेना की शाखा और घर घर भगवा, और हर ग्राम पंचायत में अपना सदस्य हो और सरपंच हो, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका में हमारा एक कारपोरेटर हो और सेवा की कार्य में मैं चाहता हूँ कि आप इतना अच्छा भाग बजाओ कि जन सेवा यही प्रभु सेवा, यही बाला साहब के लिए हमारा सब काम होगा और शिवसेना की यही नीति नियम है। और ऐसा करने से हमारे सबसे ज़्यादा खुश होंगे हमारे मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने अपना जीवन, अगर आपको बताऊं तो कश्मीर में जब हमला हुआ था तो खुद के पैसे से खुद का प्लेन में लोगों को लेके आए थे, सरकार से पहले गए थे एकनाथ शिंदे साहब और लोगों को फ्लाइट में बिठा करके लाए थे। इस तरह की सेवा शिवसेना हर जगह करती है। राम मंदिर के बारे में आप बोले आपको, तो जैसे शिवसेना ने राम मंदिर का नींव रखा तो उसी दिन राम मंदिर का शिलान्यास, ये वो सब राम मंदिर, मतलब गजब राम मंदिर हो गया। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन हम जो धारते थे, बाला साहब ने जो स्वप्न रखा था वो पूरा हुआ और उस चीज़ का हमें अभिमान है। शिवसेना का एक जिस काम को हाथ में पकड़ लेती है वो काम पूरा करके ही रहती है। आपको बताओ, वहाँ जितनी भी साग की लकड़ी लगी है, चंदन की लकड़ी लगी है, वो शिवसेना ने दी हुई है राम मंदिर में, लेकिन हम लोगों ने उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। लेकिन हमारे दिलों में राम बसे और राम जी के पूरा आशीर्वाद शिवसेना पे है। इसीलिए 60 साल हो गए शिवसेना को, कई बोले शिवसेना हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन जहाँ राम जी का आशीर्वाद हो यहाँ शिवसेना मिट नहीं सकती, माँ भवानी का आशीर्वाद शिवसेना मिट नहीं सकती। और आपको और क्या शिवसेना का एक एक दाखला क्या दे हम, बाबरी मस्जिद का दाखला है। राम मंदिर में जब मुख्यमंत्री हमारे शिवसेना के बने शिंदे साहब, तो राम मंदिर का सबसे पहले उन्होंने ही दर्शन किया, पूरा भगवामय वातावरण वहाँ किया। इसके बाद ही मंदिर का शिलान्यास, मंदिर का उद्घाटन हुआ और इसके बाद हम सबके लिए दर्शन हो गया। सबसे पहले मैं दर्शन करके आया हूँ, हमें बाला साहब का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, शिंदे साहब का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके ऊपर से ही मैं जा करके राम जी का दर्शन पा चुका हूँ अपने गुजरात से। इतना बोल करके मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि सेवा के कार्य में लेकर के शिवसेना को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भवानी, जय गुजरात, जय श्री राम।